खबर धनबाद से है, जहां डुमरी विधायक और जेएलके के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धनबाद में हाजिर हुए। मामला 27 नवंबर 2023 का है। सियालजोरी थाना क्षेत्र के वेदांता प्लांट में 27 नवंबर 2023 को मजदूर आंदोलन चल रहा था। आंदोलन स्थल पर झड़प हुई थी। इसमें जयराम महतो का नाम शामिल किया गया था। पहले यह केस बोकारो सिविल कोर्ट में एडीजी 2 के पास लंबित था। केस की सुनवाई के बाद आगे के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट धनबाद भेज दिया गया। विधायक जयराम महतो ने कहा कि इस मामले में मेरी कोई भूमिका नहीं है, ग्रामीणों के प्रदर्शन में शामिल नहीं था। इस केस के विवरण में यह बताया गया है कि प्रदर्शन के दौरान बैनर में उनकी तस्वीर थी और इसलिए केस में उनका भी नाम दर्ज कर दिया गया। जयराम महतो ने इसे हास्यास्पद बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी रहती है। इसका यह मतलब कभी नहीं निकलता कि पीएम मोदी पर ही प्राथमिकी दर्ज करती जाए। निस्संदेह ये ग्रामीणों का आंदोलन था और उस वक्त झारखंड की आवाज को हम बुलंद करते आ रहे थे, जिसके कारण ग्रामीणों ने हमारी तस्वीर को बैनर में दिया था। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने का एकमात्र कारण यही था कि हमारी तस्वीर उस बैनर में थी। ग्रामीण मांग कर रहे थे कि उन्हें समय समय पर नियोजन दिया जाए। चूंकि कंपनी अन्य राज्यों से लोगों को लाकर नियोजन में रख रही थी, इसलिए इसका विरोध में ग्रामीण आंदोलन पर उतर आए थे। सियालजोरी में ग्रामीणों ने वेदांता के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था, उसी का केस था और इस केस में हम गए भी नहीं थे। और इस केस में जो विवरण है वो यह दिया गया है कि हमारी फोटो लगी थी बैनर में, उसी लिए हमको नामजद किया गया। बड़ा हास्यास्पद है। इस देश में मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी का फोटो हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में होता है। इसका मतलब नहीं कि सीधा एफआईआर नरेंद्र मोदी जी पे हो। तो निसंदेह हो कि ग्रामीणों का कार्यक्रम था और उस समय हम झारखंड की आवाज को हमेशा बुलंद करते आए थे, तो लोगों ने हमारी तस्वीर को दिया था उस बैनर में। तो केवल हमारे नाम दर्ज करने का एकमात्र कारण था कि तस्वीर हमारी उस बैनर में थी। वहाँ चूंकि ग्रामीणों जो जमीन दिए हैं उनकी मांग थी कि हमें समय समय पर नियोजित करते आए, क्योंकि आप अन्य राज्यों के लोगों को लाकर नियोजन में रख रहे हैं। तो उनकी यही मांगे थी कि हमने आपको जमीन दिया है, तो समय समय पर जो भी बहालियां आएंगी उनमें हमें नियोजित करें। तो बालू नहीं मिल पा रहा है, क्या है, इसको सरकार को कम से कम एक कैबिनेट बुला लेनी चाहिए और इस पर बात कर लेनी चाहिए, ताकि जनता को सुविधा हो सके। क्योंकि अभी आप अबू आवास बालू पे निर्भर करता है। अगर आप बालू ही नहीं देंगे तो फिर अबू आवास का निर्माण कैसे होगा। और इंसान को हम लोग आदिकाल से सुनते हैं रोटी, कुर्ता और मकान, 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान हमारे उन 3 चीजों में से है, और मकान कहीं ना कहीं बालू से उसका सीधा संपर्क है। तो ऐसे में सरकार को, और हमें लगता है कि जो सदन चलेगा 1 तारीख से, उसमें बालू प्रमुखता से उठेंगे। रोजगार सरकार का विषय है। एक अकेला विधायक रोजगार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा। वो अगर वादा भी करेगा तो उसमें वो वादे टूट जाएंगे। इसलिए विधायक के रूप में कोई रोजगार का वादा नहीं कर पाएगा। विधायक के रूप में वो कुछ नए चीजों का सृजन का बात कर सकता है, कोई नई चीजों को लाने का बात कर सकता है, कोई एक अलग तरीके से। तो उसके लिए उसको किसी न किसी का सहयोग चाहिए, एनजीओ का सहयोग चाहिए, अन्य संस्थाओं का सहयोग चाहिए। एक विधायक के रूप में वो सीधा रोजगार पे बात नहीं कर सकता है। उसके लिए सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है और सरकार को इस सत्र में उस विषय पर फोकस करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग देखिए, चूंकि बिहार का विषय है और बिहार को हम लोग अभी पूरे देश में करने का है। देखिए सब नहीं ठीक है। अगर अन्य देशों के लोग अगर प्रवेश करते हैं और वो अगर अवैध रूप से बसाव करते हैं, तो ये गैर कानूनी है। उस पर निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।